क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम बिजनेस का मीनिंग समझ लेते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट वैसे दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। हम बिज़नेस का मीनिंग समझते हैं कि बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस जैसा कि मैंने आपको 11th में पढ़ाया था कि बिज़नेस का मतलब होता है जब हम लाभ कमाने के उद्देश्य से समाज को बिना हानि पहुंचाए जब किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय या सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं तो वो बिज़नेस कहलाता है। इसी प्रकार से साइंस में हमने पढ़ा है कि इन्वायरमेंट क्या होता है कि हमारे आसपास जो भी विद्यमान वस्तुएं होती हैं, जो भी विद्यमान गैसें होती हैं, जो विद्यमान चीज़ें होती हैं, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। लेकिन इसको अगर हम बात करें हमारे व्यवसाय के अनुसार तो बिज़नेस का मतलब तो बिज़नेस होता है, लेकिन इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब बिज़नेस के आसपास जो वस्तुएं होती हैं वो बिज़नेस का इन्वायरमेंट कहलाता है, जिससे मिलकर वो बिज़नेस बनता है जो इसको इफ़ेक्ट करता है। इसके आधार पर हम इसकी एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन ले सकते हैं। इट मीन्स अ बिज़नेस इज़ मेड अप ऑफ वेरियस सराउंडिंग विच आर कॉल्ड एज बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि बिज़नेस इन्वायरमेंट में क्या होता है कि ये कई वेरियस सराउंडिंग यानी कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, कई चीज़ों से मिलकर ये बनता है, जिसे हम बिज़नेस कहते हैं। सेकेंड थिंग इज बिजनेस इज मेड अप ऑफ सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, सो दोज फैक्टर आर द एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हो गया कि सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, इसमें कुछ आंतरिक और कुछ बाह्य तत्व होते हैं। ये फैक्टर क्या होते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और इसे ही हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं हम वो समझते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंतर्गत इंटरनल फोर्सेस मीन्स दोज आर which are internal and within the control of business। जो व्यवसाय के अंदर की चीज़ें होती है, जो व्यवसाय के अंदर होता है, जिसे बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, वो क्या कहलाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। इंटरनल फोर्सेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है, जो कि बिजनेस को अंदर से इफेक्ट करता है लेकिन बिजनेस इसको कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। External forces, those are things which are internal and outside of the control of the business। ये सारी चीज़ें जो बिज़नेस के बाहर होती है और जो बिज़नेस कंट्रोल नहीं कर सकता है उसे हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं, जो हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है। अब हम इतना समझने के बाद इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस का समअप होता है, जैसे इकोनॉमी, सोशल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल और लेगलिटी, ये इन सब चीज़ों का टोटल होता है। ये सब चीज़ें एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो अगर चेंज होती रहती है, जिस पर बिजनेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे लेगलिटी की अगर हम बात करें, लेगलिटी का मतलब होता है हमारे देश का कानून। अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून लेकर आ जाए, कानून में कोई चेंज कर दे, किसी प्रकार का कोई चेंज कर दिया कानून के अंतर्गत, जैसे एक एग्जांपल हम बात करते हैं कागज़ उद्योग। कागज़ उद्योग के अंतर्गत क्या हुआ कि पेड़ ज़्यादा कट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऐसा लॉ लेकर आती है कि भैया पेड़ ज़्यादा कट रहे हैं, कटना नहीं चाहिए, है ना। पेड़ अगर कटेंगे तो बारिश नहीं होगी और हमारे यहाँ गर्मी बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने वो लॉ लागू कर दिया। तो अब उस लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है, हमारा फोर्सेस उस पर नहीं है, वो चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से पॉलिटिकल फोर्सेस भी होते हैं जो एक्सटर्नल है।
कि अगर हमारी पॉलिटिकल लाइफ चेंज हो जाए, जैसे कि गवर्नमेंट हमारी हर 5 साल में चेंज होती है, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है बार बार, तो गवर्नमेंट हमारे कहने से वही नहीं रहेगी, चुनाव हमारे कहने से टलेंगे नहीं। चुनाव तो अपने टाइम से हर 5 साल में एक बार होना है। जो भी गवर्नमेंट नहीं आएगी वो अपनी अपनी पॉलिसी, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आएगी, तो हमारे बिजनेस को बार बार क्या होगा, इफेक्ट होता है। इसी प्रकार से इकोनॉमी पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बिजनेस को बाहर से बिल्कुल इफेक्ट करती है। सेकंड है स्पेशल एंड जनरल फोर्सेस। इसके अंतर्गत हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। स्पेशल फोर्सेस का मतलब ये होता है कि जो किसी एक विशेष या स्पेशल इंडस्ट्री के लिए होता है, विशेष स्पेशल इंडस्ट्री। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वही कागज़ उद्योग की अगर हम बात करते हैं, कागज़ उद्योग अगर होता है तो वो उस कागज़ इंडस्ट्रीज़ को ही इफ़ेक्ट करेगा अगर उसके लिए कोई कानून बनता है। अगर उसके लिए कोई लॉ आता है तो वो सिर्फ उसे ही इफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन कुछ लॉ या कुछ रूल्स ऐसे आते हैं जो हमारे तीनों बिजनेस को क्या कर रहे हैं, या सभी प्रकार की इंडस्ट्री को क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये जो बाहर के स्पेशल और जनरल फोर्सेस होते हैं, इन पर हमारा कोई भी किसी प्रकार का फोर्स नहीं होता, हम इसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस है हमारा एक प्रकार का, ये फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब होता है कि ये जो कुछ लोगों की आदतें होती है जो हमारे बिज़नेस को भी इफ़ेक्ट करती है, जो लोगों की पैशंस होती है वो हमारे बिज़नेस को भी इफ़ेक्ट करती है। जैसे अगर कोई बंदा आज की डेट में अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा सतर्क है और वो हेल्दी चीज़ें खाना पसंद करेगा, तो आगे चलकर वो हमारे हेल्थ प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो हेल्थ प्रोडक्ट बना रही हैं उन्हें इफ़ेक्ट करेंगी, उसे इफ़ेक्ट करती हैं, और वो हमारे बिज़नेस में प्रॉफिटेबल होने लगेगा। ऐसे बिज़नेस ज़्यादा चलने लगेंगे। ये बिज़नेस का एनवायरनमेंट बदल गया है कि अब हमारे यहाँ हेल्थ कॉन्शियस जैसे चीज़ें ज़्यादा प्रोडक्शन में आएंगी। अगला पॉइंट है डायनामिक नेचर, चेंज इन नेचर। इसमें आएगा जैसे क्या होता है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट जो होता है वो स्थिर नहीं होता। हम इसे मान नहीं सकते कि हाँ ऐसा ही होने वाला है, यही चीज़ होगी, या ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा ही नहीं। तो हम उसको डायनामिक नेचर के रूप में लेते हैं कि ये कभी भी स्थिर नहीं होता है, ये नेचर के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। क्योंकि किसी भी एक देश का नेचर और दूसरे देश का इन्वायरमेंट पहले देश के इन्वायरमेंट से बहुत अलग होता है। इसी प्रकार से बिज़नेस का इन्वायरमेंट भी क्या होगा, देश के इन्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग परिवर्तित होते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब ये होता है कि ये अनिश्चित होता है। बिज़नेस इन्वायरमेंट को हम निश्चित नहीं मान सकते कि हम निश्चितली किसी भी चीज़ का सही अनुमान नहीं लगा सकते कि भैया आज ऐसा ही होगा, या सोने का भाव आज इतना ही रुपये आने वाला है, पेट्रोल का भाव आज नहीं बढ़ेगा, है ना। तो हम ऐसे बिज़नेस में कोई भी अनुमान नहीं लगा पाते हैं, ये अनसर्टेन है। अगला पॉइंट हमारा इसी से रिलेटेड है कि अगर हम इसका अनुमान लगा लेते हैं, अगर हम अनुमान लगाते हैं कि आज पेट्रोल का भाव ये होने वाला है, सोने का भाव ये होने वाला है, और हम अनुमान लगा भी लेते हैं, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स मतलब काफ़ी कठिन हो जाता है ना। अगला पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी का, कि ये काफ़ी कठिन हो जाता है। इसमें बिज़नेस में हमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हम वो अनसर्टेन है, तो हम किसी प्रकार से उसमें बता नहीं पा रहे हैं कि वो चीज़ें हमारे बिज़नेस के लिए कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे बिज़नेस के लिए। अब हम पढ़ते हैं
डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब टाइप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। पहले मैं समझा चुका हूँ एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस क्या होता है। अब जब ये पॉइंट आपके पास आएगा क्वेश्चन के रूप में, तो आपको इसका डिटेल भी लिखना पड़ेगा विद एग्जांपल, क्योंकि अगर सिर्फ आप इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस को अगर समझा देते हो, तो जब तक उसे आप एग्जांपल के थ्रू नहीं समझाएंगे, सामने वाला ये सोचेगा कि इसको इसके बारे में पता नहीं होगा, याद नहीं होगा। तो आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्सेस को हम 5 पॉइंट से समझा रहे हैं। इंटरनल फोर्सेस को पहले मैं समझा देता हूँ आपको। इंटरनल फोर्सेस जो होता है वो बिज़नेस के अंदर होता है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एम्प्लॉय होते हैं, हमारे वर्कर्स होते हैं, जिसको हम सैलरी देकर काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, बोनस देकर मोटिवेट कर सकते हैं। तो उनके इन्वायरमेंट में हम चेंज ला सकते हैं, वो हमारे काम को आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड होता है एक्सटर्नल फोर्सेस, जो हमारे लिए अनचेंजेस है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसमें सबसे पहले इकोनॉमिकल कंडीशन आती है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट आता है। इसके अंतर्गत मैं बताता हूँ आपको कि जैसे एग्जांपल के थ्रू समझा दूँ मैं आपको कि जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया। जैसे अभी लेटेस्ट में आरबीआई ने सभी बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया गया है, तो जिससे क्या होगा कि हमारे होम लोन्स काफ़ी सस्ते हो गए, कार लोन सस्ते हो गए, एजुकेशन लोन सस्ते हो गए, बिजनेस लोन सस्ता हो गया। लेकिन इसी प्रकार से ये अगर इंटरेस्ट रेट हमारे बिजनेस में बढ़ जाता है, तो हमारा इंटरेस्ट और लोन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये हमारे बस में नहीं होता। ये इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है हमारा, जो हमारे बस में नहीं है, जो चेंजेस गवर्नमेंट के द्वारा होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में हमारे कस्टमर और हमारी जनरल पब्लिक आती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको कि कस्टमर को हमें बेस्ट मटेरियल, यानी कि जो हमारी वस्तुएं वो उपयोग कर रहे हैं, वो हमें बेस्ट मटेरियल उनको देना पड़ेगा, आफ्टर सेल सर्विस उनको देना पड़ेगा, ये सेवाएं हमको उनको देना पड़ेगी। अगर हम ये सेवाएं उनको नहीं देते, तो हमारे सोशल इन्वायरमेंट जो है वो फट से चेंज हो जाएगा, और कस्टमर जो है वो हमसे खफा हो जाएंगे, और हमारे बिज़नेस को लॉस भी हो सकता है। इसी प्रकार से जनरल पब्लिक जो हमारे बिज़नेस की कस्टमर नहीं है, लेकिन हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, है ना। इसमें हमको सोचना ये है कि जैसे मान लो कि हम कोई भी एम्प्लॉयमेंट लेकर आते हैं, हम कोई भी इंडस्ट्रीज लेकर आते हैं, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हम हमारे यहाँ के जो अनएम्प्लॉयमेंट बंदे हैं उनको जॉब दे सकते हैं, और उन्हें जॉब देंगे तो वो हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है टेक्निकल। टेक्निकल नाम से समझ में आ रहा है कि अगर हमारे देश में कोई नई टेक्निक आ जाए, नई टेक्निक्स अगर आ जाती है जिससे मटेरियल में और फिनिशिंग आती है, बनाने में वस्तुएं और फिनिश हो जाती हैं और तेज़ी से बन रही है, तो ये हमारे बिजनेस का इन्वायरमेंट है, जो हमारे डिमांड एंड सप्लाई को कम या ज़्यादा करता है। पॉलिटिकल को भी हम ऐसे समझा सकते हैं कि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं, तो नई नई सरकार जो भी आएगी वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ अलग अलग तरीके से लागू करेगी, बिज़नेस को अलग अलग तरीके से वो चलाना चाहेगी। लीगल में लॉ चेंज अगर गवर्नमेंट कर देती है, तो उसके अनुसार हमारे बिज़नेस को फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, नीड और इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव। अपॉर्चुनिटीज़ की सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर हम बिज़नेस इन्वायरमेंट को लगातार वॉच करेंगे, तो उनको वॉच करने से हमारे बिज़नेस में कुछ हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सामने आएंगी, कुछ हमें अवसर प्राप्त होंगे कि हमें लगातार बिज़नेस इन्वायरमेंट को वॉच करने का ये फ़ायदा मिलता है कि हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ देख पा रहे हैं जो दूसरे बिज़नेस नहीं देख पा रहे हैं, और दूसरे बिज़नेस से पहले हमने उसे हमारे बिज़नेस में लागू कर दिया, तो ये हमारे बिज़नेस के लिए एक प्रकार का अवसर पैदा कर सकती है। सेकेंड, थ्रेट्स का मतलब होता है खतरे। बिज़नेस इन्वायरमेंट को पढ़ने से हमें हमारे आने वाले खतरों का भी पहले से ज्ञान
हो जाता है और उससे निपटने के लिए हम कोई भी नई पॉलिसी या कोई भी नया प्लान हम बिज़नेस में बना सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए सक्सेसफुल होता है। जैसे एट एग्ज़ाम्पल बता दूं मैं आपको कि जैसे हमारे मोटर कंपनी में होता है, एट एग्ज़ाम्पल टाटा की नैनो कार आज से 2008 में उनने घोषणा की थी कि हम 1 लाख रुपए में नई मोटर कार लेकर आएंगे जो लोगों को सस्ती पड़ेगी। तो ये दूसरी कंपनीज़ के लिए एक प्रकार का खतरा पैदा हो गया था। तो उन्होंने क्या करा कि पहले से प्लान किए, पहले से पॉलिसीज़ बनाई कि जब ये कार आएगी तो हमें हमारी कार में क्या चेंजेस करना है, हमें हमारी मोटर्स में क्या चेंजेस करना है। तो उन्होंने वो खतरे को पहले से पहचाना और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बनाए रखा। थर्ड पॉइंट होता है यूज़फुल रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि हमारे जो अनुसंधान होते हैं, उसका सही तरीके से उपयोग करना, सही प्रकार से उपयोग करना, ये हमें बिजनेस इन्वायरमेंट समझाता है। बिजनेस इन्वायरमेंट की वॉचिंग से हमें यही पता चलता है कि हमारे रिसोर्सेज का हम सही टाइटली यूज़ कर सकें, जिससे हमारी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। रैपिड चेंज अगला पॉइंट है। रैपिड चेंज मतलब ये क्या होता है, एकदम से चेंज आता है। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर लगातार पढ़ते जा रहे हैं तो ये जो चेंज एकदम से आएगा, वो चेंजेस हम क्या कर सकते हैं कि रैपिड, यानी कि रैपिड चेंज को हम एकदम से संभाल सकते हैं। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को नहीं पढ़ेंगे तो हमें जो रैपिड चेंज हुआ है वो समझ में नहीं आएगा और हमारा बिजनेस लॉस में जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसीज़। बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू हमें हमारे बिजनेस के लिए प्लानिंग करने में भी बड़ी आसानी होती है। नई नई पॉलिसीज़ यानी कि नियम कायदे कानून बनाने में काफ़ी आसानी होती है। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, अगर हम हमारे बिजनेस को प्लानिंग के थ्रू काम करते रहेंगे, जो प्लान हमने किया है उसी प्लान के अनुसार अगर हम हमारे काम, हमारी पॉलिसी के द्वारा हम काम करेंगे हमारे बिजनेस में, तो हमारा परफॉर्मेंस भी क्या होगा, इम्प्रूव होते जाएगा। जैसे एट एग्ज़ाम्पल एज ए स्टूडेंट, अगर आप लोग लगातार प्लानिंग के अनुसार 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने की आदत डाल लें तो आपके रिज़ल्ट क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे। अगर आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस क्या होगा, वो इम्प्रूव होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना है। होमवर्क के रूप में आप इसकी नीड, नेचर एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन और डायमेंशंस पढ़ेंगे।